शिक्षक बहाली बिहार में जब से आई है उसके बाद से जो युवा अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे शिक्षक वो आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं। वहीं बीते दिनों जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार के वादों में और क्रियाकलापों में काफ़ी फर्क है। अगर बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो राजद ने जो अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी की थी, उसमें आपको नजर आएगा कि सबसे पहले नौकरियों में डोमिसाइल नीति बनाकर अस्थायी निवासियों के लिए 90% कोटा आरक्षित किया जाएगा। ये राजद का घोषणा पत्र था। इसके बाद अगर बात करें महागठबंधन के घोषणा पत्र की, तो महागठबंधन के भी घोषणा पत्र में जो सबसे पहले है, 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पदों को भरने के लिए पहली कैबिनेट में ही प्रक्रिया शुरू होगी। 10 लाख अस्थायी नौकरियों को लेकर के पहली कैबिनेट में साइन होगी। इसी प्रकार से जो वादे हैं कि दूसरा जो इसका बिंदु है, महागठबंधन के 25 बिंदुओं के जो घोषणा पत्र था उसका, कि परीक्षा फॉर्म निःशुल्क होगा बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसमें आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। इसके साथ ही ललित कला के शिक्षकों के पदों के भरने के लिए भी बातें कही गई थी, लेकिन इसको लेकर के भी वैकेंसी नहीं निकली है। और 25वां बिंदु जो महागठबंधन सरकार के घोषणा पत्र का था, वो सबसे अहम इसमें था कि आंदोलनकारियों से बर्बरतापूर्वक व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके समस्या को सुलझाने का काम किया जाएगा। लेकिन बीते 2 महीने से शिक्षक अभ्यर्थी हों चाहे शिक्षक, वो सरकार के बहाली के नियमावली के खिलाफ है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों से सरकार ने वार्ता की कोशिश नहीं की है। तेजस्वी यादव जी, आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लागू हुआ, उसके बाद आप क्यों तोड़े? अरे सीएम का सपना और तो और आपने कहा था कि एक भी फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे। फॉर्म का पैसा लग रहा है, अगर आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, जो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। यही चुनावी घोषणा था, यही 10 लाख रोजगार था। आप लोग 10 लाख रोजगार के नाम पे हम युवाओं को ठग के वोट लिए हैं। आपको बदला हम लोग लेंगे, हर घर से बदला लेगा। आप जो कहते हैं कि सरकार सही कदम ले रही संविधान के तहत क्या 8 संशोधन सही है नियमावली बनने के बाद? उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि आयोग लेगा बहाली, तो ग्रेड पे कहाँ गया? 4800 का ग्रेड पे, 4600 का, 4200 का ग्रेड पे कहाँ गया? वादे तो किए लेकिन निभाए कुछ नहीं। बोले कि पहले कैबिनेट से हम 10 लाख जो है सो नौकरी देंगे, युवाओं को बस का खर्चा देंगे, आने जाने का खर्चा देंगे, ये सब भी कुछ नहीं पूरा हुआ। निःशुल्क जो है सो हम फॉर्म भरवाएंगे, ये भी पूरा नहीं हुआ। तीसरी चीज़ ये कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो उस पर केस हम नहीं करेंगे, हम जो है सो उन पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे, उनको बातचीत करके जो है सो उनके मांग को हम मानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। आक्रोशित है युवा आक्रोशित है कि युवा तो ये कह रहे कि ये इनका पहला उप मुख्यमंत्री है और ये इनका आखिरी उप मुख्यमंत्री भी है। कहाँ तो तय था चिरागा एक घर के लिए, यहाँ रोशनी मैसर नहीं शहर के लिए। चुनावी वादा है, वादों का क्या? और कौन है वादा करने वाले लोग? उनकी विश्वसनीयता क्या है? रोजगार देने की बात कहते थे, रोजगार मांगने वालों पर लाठी बरसा रहे हैं। आप सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, आपके कथनी और करनी मेल नहीं है, इसलिए लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और भरोसा बीजेपी की तरफ हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। भ्रमित किया जा रहा है बिहार के अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को। कल चीफ सेक्रेटरी ने सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। ऐसे भी जो आरक्षित पद हैं उसमें डोमिसाइल लागू नहीं होगा, और पिछले जो भी जिसमें उन परीक्षाओं में जिसमें कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं रहा है और उसका जो रिजल्ट आया है उसका भी आंकड़ा मुख्य सचिव द्वारा कल प्रेस के माध्यम से लोगों को बताया गया। चूँकि लीगल प्रोसेस ऐसा है, वैधानिक मजबूरी है, जिसके कारण जो है सो डोमिसाइल नीति को जो है सो वापस ले लिया गया है। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन, तो स्टेट जब एम्प्लॉयमेंट देगा तब झारखंड में है, शर्त नहीं लगा सकता है। डोमिसाइल झारखंड में है तो फिर संविधान के विरुद्ध होगा। अगर कहीं है तो वो संविधान के विरुद्ध है, अगर कहीं है तो मैं झारखंड के बारे में नहीं कर। हाँ जी, झारखंड पाठक साहब इस पर थोड़ा कहना चाहिए। झारखंड ने क्लॉज डाला था पिछले साल 2022 में, वो हाईकोर्ट में भी
झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायालयी वादों में फंसा करके नियुक्ति को जो रोकना चाहते हैं वही तथ्य हैं इस काम में लगे हुए हैं। कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ 1,75,000 या 78,000 पौने 2 लाख के आसपास बहाली है। 1,60,000 बच्चे हमारे आएंगे, चिंता मत करिए। तो बिल्कुल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भाजपा कह रही है कि लोक लुभावने वादे करके जनता को ठगने का काम किया है महागठबंधन ने। वहीं महागठबंधन का कहना है कि जो चुनाव के समय महागठबंधन था उसका स्वरूप अभी के समय जो सरकार है उसमें बदला हुआ है, इसलिए कुछ नीतियां लागू नहीं हो पा रही हैं। लेकिन युवा अभ्यर्थियों के हितों में सरकार सोच रही है और कुछ लोग इस बहाली को अटकाने के लिए अभ्यर्थियों को बहला फुसला रहे हैं, ऐसा राजद का कहना है। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी नीरज के साथ कृष्ण नंदन।